मैं प्रोफेसर सूरज यादव, अंग्रेजी विभाग, BLS कॉमर्स कॉलेज नवगछिया से अवकाश प्राप्त हूँ। मेरा घर धोबिनिया। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय चमकलाल यादव, थाना नवगछिया, जिला भागलपुर है। नवगछिया परिषद के जो भी मुख्य पार्षद आज तक आते रहे हैं वो बिल्कुल अपराधी आए हैं, जिनका जो असामाजिक तत्व कहा जाए, जिनका धंधा रहा है हत्या करना, डकैती करना, लूटपाट करना, गरीबों का खून पीना। गरीबों का खून पीने के संबंध में मैं कहता हूँ कि जैसे सरकार द्वारा जो गरीबों को दिया जाता है लाभ, सरकारी लाभ, जैसे इंदिरा आवास तथा अन्य भी लाभ, तो खास करके इंदिरा आवास में मैंने देखा, जाना, सुना कि बिना उनसे 25,000 लिए, 20,000 लिए, 15,000 लिए, उनका प्रधानमंत्री आवास योजना में लिस्टे में नाम नहीं चढ़ाता है। और इतना ही नहीं, जब वो गरीब जनता इनके कुर्सी पर आने के बाद जब आती है मिलने जुलने, तो खास करके उनका जो निचला वर्ग का कर्मचारी है, जैसे चपरासी वगैरह या कोई उनका बॉडीगार्ड, तो उनके द्वारा भगा दिया जाता है कि भाग यहाँ से, कहाँ आया है, इतना कहता है। तो वो जनता इतनी भयभीत रहती है इनके जीतने के बाद कि वो अपनी सही मांग, अपने भूख के लिए भोजन क्या मांग सकेगी। जहाँ तक वर्तमान या आगामी चुनाव का सवाल है, जो 10 तारीख को वोट डाले जाएंगे, उसकी बात सुना जाए। ये अभी जो हैं, जो भी खड़े हैं, जो आपराधिक तत्व के उम्मीदवार हैं, वो तो इतना नंगा नाच कर रहे हैं कि जो उसमें एक आध उच्च स्वच्छ छवि का है, शिक्षित है और समाज सेवी है, देश सेवा के भी करके लौटे हुए हैं, उनको गड्ढे में डालने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए ये वार्ड के हर कोना कोना दिन रात जा रहे हैं वो आपराधिक तत्व के उम्मीदवार, और जनता को डराता है, धमकाता है। अगर अगली बार अगर हमको नहीं दिया वोट तो समझ लो कि तुम धरती पे नहीं रह सकते हो। इतना ही नहीं, जहाँ तहाँ ये प्रलोभन स्वरूप उनको रुपया पैसा भी देते हैं और देने का आगे भी वादा करते हैं। इतना ही नहीं, जो जहाँ तहाँ मुर्गा, मांस, अंडा आदि खिलाते हैं, और जिसके चलते वो जनता अब डर के मारे छटपटा रही है कि अब क्या करें। फिर तो वही आने वाले हैं जो 5 साल तक हमको दुख तकलीफ देते रहा, हमको रुलाते रहा, वही फिर आए हुए हैं, बाघ के तरह मुँह बांके खड़े हुए हैं। अगर हम उसको वोट नहीं देते हैं तो अब ये मारने के लिए तैयार है। जिसका एक उदाहरण है कि कल दिनांक 27/9/22 की शाम के 4 बजे उसमें जो एक अपराधी तत्व अपने अंगरक्षक के साथ तथा कुछ सहयोगियों के साथ नवगछिया बाजार में विनोद भगत के घर पर आकर बैठकर पकड़ के जो स्वच्छ छवि के उम्मीदवार हैं उनके प्रचार करने वाले को तथा जो कुछ और लोग थे चुनाव संबंधी बोलने के लिए, उनको बुरी तरह मारा पीटा, काफ़ी मारा पीटा। दुख की बात है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गई नवगछिया थाना में, पुलिस भी वहाँ आ गई, गाड़ी लगा के पुलिस खड़ी है, और वो अपराधी छवि के उम्मीदवार मारते मारते बेहोश कर दिया। जिसमें मेरा भी एक लड़का था वहाँ खड़ा, उसको भी पकड़ के इतना मारा है कि वो कल से न भोजन खा पा रहा है, न चल फिर रहा है। किसी तरह से वो अभी हमने उसको ढाढ़स दिलाया। क्या करोगे, जब वर्षा होगी तो भीगोगे ही, धूप होगी तो तुम धूप में तपाए ही जाओगे। आपराधिक तत्व ने तुमको मारा है,
तुम एक प्रोफेसर का बेटा है, सह लो, तुमने तो कोई चोरी डकैती नहीं किया, उसने जो भी कुकर्म किया है उनका फल भगवान जरूर देंगे। अगर प्रशासन के लोग नहीं दिए, उनके कहने पर थाना ले जाके उन लोगों को 8-10 घंटा रखा, 5 बजे पकड़ के ले गया वह पुलिस प्रशासन के लोग, और उनको 12-1 बजे रात में जब दूर दूर से लोगों का कोई आया फ़ोन उन बड़े आदमियों का, तो ये लोग छोड़े हैं। तो अब सवाल है कि जनता क्यों न भयभीत होगी? वो तो तौर तरकारी खरीदने बाजार जाने में डर रहा है, जब अभी वो चुनाव हुआ भी नहीं है, वोट गिरा भी नहीं है, जब ये हरकत वो कर रहे हैं असामाजिक तत्व, तो अब जनता इतना भयभीत है, हमको तो पूर्ण विश्वास होता है कि जनता वोट गिराने भी नहीं जाएगी। धन्यवाद। कैसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए, कैसे कैंडिडेट को वोट जनता करे? अब जहाँ तक सवाल रहा वोट देने की बात, तो जनता का ये उच्च कोटि के जो प्रतिनिधि हुआ, जिसको चेयरमैन कहा जाए या सभापति कहा जाए या मुख्य पार्षद कहा जाए, एक ही बात है। तो ऐसे पद पर तो सुशिक्षित, ईमानदार, कर्मठ, जनता का सेवक और त्याग करने वाले होना चाहिए। किसका समर्थन आप कर रहे हैं सर? मैं तो अभी जो मैं 9 उम्मीदवार खड़ा है, तो जिसमें हमको लग रहा है कि 4 उम्मीदवार में थोड़ा थोड़ा कुछ दम बुझाता है, तो उधर 5 तो ऐसे खड़ा हो गया है कि परब है, चलो एक तो कर ले परब, तो परब करने के लिए खड़ा है। बाकी 5 रहा 4 का सवाल। तो इसमें मैं जो देश सेवा करके लौटे हुए हैं एयरफोर्स से, सुरेंद्र कुमार सुमन की पत्नी खड़ी है खुशबू कुमारी जी, तो मैं उसका समर्थक हूँ। मैं उसको दिल से चाहता हूँ कि वोट अपना देंगे भी, और भगवान से भी प्रार्थना करेंगे, खासकर माता भगवती दुर्गा से प्रार्थना करेंगे कि मेरे ये इस उम्मीदवार को माँ भगवती अवश्य जीत दिलाओ। क्यों? इसलिए कि ये सुरेंद्र कुमार सुमन जी ये देश सेवा करके आए हुए हैं। आते ही हमारे नवगछिया शहर में NH-31 पर आते ही प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल खोल दिए हुए हैं, जिसमें अभी 400-500 छात्र स्थानीय छात्र पढ़ रहे हैं, और 50 आदमी का शिक्षक के रूप में तथा अन्य स्कूल स्टाफ के रूप में बहाल कर दिए हुए हैं, जिससे उनका जीवन यापन भरण पोषण हो रहा है। और इनकी इच्छा भी और है कि नवगछिया परिषद में एक ऐसा अस्पताल बने जिसमें चाहे वह जानलेवा बीमारी हो, जैसे कैंसर, टीबी आदि, और उसमें उसका इलाज हो, कहीं उसके इलाज के लिए उनको भागलपुर, पटना, दिल्ली नहीं जाना पड़े, यहीं सुलभ हो, ऐसा वो अस्पताल खोलेंगे, निश्चित खोलेंगे। और इतना ही नहीं, नवगछिया में जाम की समस्या है रेलवे क्रॉसिंग के कारण, और बाजार में भी जहाँ तहाँ चौक चौराहे पे जाम लगती है। इतना ही नहीं, 9 पार्क है नवगछिया परिषद में, और 9 यहाँ कोई रोड रास्ता बढ़िया है, न कोई नाला या सड़क ठीक ठाक है। और जो नवगछिया परिषद के जो चारों बगल नेबरिंग विलेजेज है, पड़ोस के मकान है, परिवार रहते हैं, उनको तो सूर्यास्त होते ही अपना फाटक बंद करके ताला लगाकर अपने घर में भीतर में डर के मारे बैठे रहते हैं। वो निकलते नहीं हैं, वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। यह साढ़े 6-7 तक में ऐसा बंद हो जाता है। जब हम लोग अब शाम में प्रचार करने जाते हैं, अगर 6:30-7 बज गया, हम लोग दरवाजे पे खड़े हैं, मकान भीतर से बंद है। अगर बाहर से भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि भाई
हम कुछ आए हैं बोलने, कृपया हमारी बात को सुने। तो भीतरे से कहता है कि कौन है, हम लोगों को डर है कहीं हमको कुछ नहीं हो जाए। तो ऐसा माहौल हो रहा है अभी नवगछिया परिषद का। तो मुझे दुख है कि हम आज़ाद कहलाते हैं, अब हम घरे में आज़ाद नहीं है। हम तरकारी खरीदने तथा अन्य सामग्री करने हम बाज़ार नहीं जा सकते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कुछ दूर के स्कूल में नहीं भेज सकें, क्योंकि अपहरण की भी समस्या होती रहती है।